व्यक्ति के शरीर में जो हमारी पूरी देह है, इस देह में 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि उन्हीं 3 स्थानों में से भक्ति प्रवेश करती है और उन्हीं 3 स्थानों में से पाप प्रवेश करता है। हमारी पूरी देह में 3 स्थान ऐसे हैं, चाहो तो वहां से भक्ति भी अंदर प्रवेश कर जाए और चाहो तो पाप अवगुण भी वहां से प्रवेश कर जाए। कौन कौन से 3 स्थान हैं? पहला है व्यक्ति के नेत्र। नेत्रों से भक्ति भी प्रवेश कर सकती है और नेत्रों से पाप भी प्रवेश कर सकता है। और दूसरा व्यक्ति के कान। कानों से भक्ति भी हृदय में प्रवेश कर जाएगी और संसार के पाप भी प्रवेश कर जाएंगे। और तीसरा है व्यक्ति की जिह्वा। जिह्वा से भगवान का नाम, भगवान की भक्ति भी अंदर जा सकती है और संसार के अवगुण भी अंदर जा सकते हैं। ये 3 स्थान व्यक्ति की पूरी देह में है कि इनमें से अति शीघ्र भगवान की भक्ति अंदर जाती है। देखो, कहते हैं ना, हमेशा नेत्रों से उसी चीज को देखो जो चीज हमारे लिए ठीक है, जिस चीज को देखने से हमारे हृदय में कोई अवगुण ना जावे, उसी वस्तु को देखो। और कानों से हमेशा उन्हीं वचनों को, उन्हीं शब्दों को सुनो जिनको सुनने से अच्छे वचन ही हमारे हृदय में जावे। अब देखो, देखने के लिए संसार में कितनी चीजें बनाई है भगवान ने। आपके ऊपर है कि आप किस चीज को देखना चाहते हैं। आप देखो तो नेत्रों से भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, नेत्रों से आप तीर्थ गमन भी कर सकते हैं, नेत्रों से भगवान को अश्रुपात बहाकर भगवान को रिझा भी सकते हैं। और इन्हीं नेत्रों से आप दुनिया के चलचित्र भी देख सकते हैं, इन्हीं नेत्रों से आप दुनिया में भी भ्रमण कर सकते हैं। कहते हैं नेत्रों का देखने का बड़ा प्रभाव होता है। आप जैसा दृश्य देखोगे वैसे ही आपका मन बन जाएगा। इसलिए नेत्र भी बड़े बंधे हुए होने चाहिए, सावधान होने चाहिए। आजकल लोगों को नेत्र तो भगवान ने दिए हैं लेकिन नेत्र बंधे हुए नहीं हैं। अब आप कहोगे क्या नेत्र भी बंधते हैं? महाराज, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं नेत्र भी बंधते हैं। जिन्होंने 2 नेत्रों को बांध लिया, 2 नेत्रों को साध लिया, उसने अपने जीवन को साध लिया। और जिसने अपने नेत्रों को नहीं साध पाया, वो भले कितना बड़ा साधक बन जाए, वो अपने जीवन को भी नहीं साध सकता। तो पहले हमारे नेत्र हैं, इनसे भक्ति भी प्रवेश कर जाएगी और अवगुण भी प्रवेश कर जाएंगे। अब एक बात आपसे पूछे, आपके नेत्रों को ज्यादा सुख कौन सी वस्तु देखने में होता है? सही से जवाब देना। कहाँ आप अपने नेत्रों को जाके लगाते हो? कहाँ लगाते हो? अब इसका जवाब नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हम हमेशा उस मार्ग पर नेत्र लगाते ही नहीं है जहां से भक्ति प्रवेश करे। हम मंदिर जाएंगे, कितनी देर भगवान को देखेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा आ जाएंगे। और घर में जाके देख लो, यदि टीवी चल रही हो ना, तो 1-1, 2-2, 3-3 घंटे कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो हम नेत्रों को वहां लगाते ही नहीं है कि जहां से भक्ति अंदर जावे। जिन नेत्रों में श्याम सुंदर बस जाएं, ठाकुर जी जिन नेत्रों में बस जाएं, ये दुनिया की माया फिर उन नेत्रों को प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए इन नेत्रों में श्याम सुंदर को बसाओ, भगवान को बसाओ।